नमस्कार, पीके सेवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर से जानने वाले हैं कि जो एक्सेल जो होता है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स कार्य करते हैं, मैथमेटिक्स फंक्शन का यूज करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल के भारी आवरण को हम सीखने वाले हैं कि टाइटल बार क्या है, रिबन बार क्या है, यानी संपूर्ण ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको आज हम जानने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बताया था कि एक्सेल के बारे में, इससे पहले वीडियो मैंने डाल चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कुछ अलग ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि ये आपको जो जाल दिखाई दे रहा है, ये एक्सेल की जो शीट ओपन हुई है, इस शीट को बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं भाई? वर्कशीट बोलता है। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर जो लिखा हुआ है बुक फर्स्ट एक्सेल के अंदर, अब ये जो एक्सेल का जो ये ओपन किया गया है, ये जो फॉन्ट है, फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसको जानता है। यहाँ लिखा हुआ बुक फर्स्ट एक्सेल प्रोडक्ट। और ध्यान देना, ये विंडो 10 का सिस्टम है। ये क्या है? विंडो 10 वाला सिस्टम है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन फील्ड। अब समझने का प्रयास करना है कि जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट या फाइल या स्प्रेडशीट या वर्कशीट को सेव करते हो, जैसे ही आप इसे सेव करते हो, सेव करने के बाद जो नाम आपको दिखाई देता है, वो एरिया कहलाता है भाई टाइटल बार कहलाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, अधिकतर पीसी में ये लिखा होता है बुक फर्स्ट, बुक फर्स्ट माइक्रो, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होता है। अधिकतर पीसी में आपको ये लिखा मिलेगा, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि बुक फर्स्ट एक्सेल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब जहां पे आप अपने फाइल या फोल्डर का नाम सेव करते हैं, उस एरिया को टाइटल बार कहता है। इसी के लेफ्ट में, मतलब इस साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट रूप से, जैसे रीडू है, अंडू है, और या तीर के निशान पे क्लिक करके, तीर के निशान पे क्लिक करके आप कोई कमांड लगाना चाहते हो, जैसे मैं इनको ओपन लगाना है, ये ओपन वाला आ गया। जैसे मेरे को न्यू लगाना तो न्यू वाला आ गया। आप जो भी आप लगाना, जैसे मेरे को हटाना है, हट गया। मतलब इसके लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में ये जो दिखाई दे रहा है, ये होता है क्यूक एक्सेस टूल बार। इस वाले एरिया को बोलते हैं भाई क्यूक एक्सेस। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्यूक एक्सेस टूल बार। जहां पे आपको कुछ कमांड दिखाई, जैसे कि आपको सपोज करो आप होम टैब में काम कर रहे हो, और होम टैब के अलावा आप यहीं से कुछ शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्यूक एक्सेस टूल बार। इसका नाम है क्यूक, क्यूक एक्सेस टूल बार। ठीक है, जो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में, इधर इधर ये जो दिखाई दे रहे, देखो यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करके आपको जो कमांड चाहिए वो कमांड को आप लगा सकते हैं। जिस कमांड को आप यूज नहीं करना चाहते, यानी जिस कमांड, यहाँ पे जो जो कमांड दे रखी जो उपयोगी नहीं है, आप वहां से रिमूव कर सकते हो। मतलब यहाँ तीर के निशान पे आप उसे ले सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि टाइटल बार के, ये जो टाइटल आपको जो दिखाई दे रहा है, टाइटल बार के राइट साइड में, राइट साइड में यहां दे रखा है भाई मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन दे रखा है। यहां से जब आप यहां क्लिक करोगे तो छोटा होके ये, यहां से आप क्लिक करते हो तो ये यहां आ गया मिनिमाइज होके। अगर मैं वापस क्लिक करता हूं तो ये वापस खुल गया। यहां से पेज छोटा हो जाता है, यानी छोटा हो गया, मैक्सिमाइज हो जाता है, ये वापस फुल स्क्रीन पे हो गया। यहां से मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इससे नीचे वाला आवरण। नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे टैब की संपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है, जहां पे लिखा हुआ है, जैसे होम टैब एक्टिव है, होम टैब का क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। जितनी भी टैब आप एक्सेल के अंदर दे रखा, जैसे फर्स्ट में दे रखा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये जो टैब दिखाई दे रहे हैं, इन सभी टैब के ग्रुप और कमांड आपको इस एरिया के अंदर मिलते हैं। और इस एरिया को नाम दिया गया है रिबन बार। क्या नाम दिया गया भैया? इसको नाम दिया गया है रिबन बार। और रिबन बार होता क्या है? रिबन बार वह एरिया, वह एरिया जहां पर, वह एरिया जहां पर हमें, जहां पर हमें सभी टैब की जानकारी मिले, हमें सभी टैब की जानकारी मिले, टैब की जानकारी, जानकारी मिले,
उस एरिया को ही रिबन बार का नाम दिया गया है। जहां पे देखो, आप अगर मान लो कि मैं होम टैब के अंदर काम कर रहा हूं, क्योंकि होम टैब एक एक्टिव सेल का एक्टिव टैब कहलाती है। अब एक्टिव टैब जब आप इसे ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट रूप से आपको होम टैब दिखाई देती है। जैसे सपोज करो कि मैं होम टैब से अलग किसी इंसर्ट में जाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट में चला गया। तो इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल दे रखा है, चार्ट है, टूर है, स्पीकिंग वाला फिल्टर वगैरह जो लिंक दे रखा है, ये इसके ग्रुप है। लेआउट में काम करें तो लेआउट में थंब है, पेज सेटअप है, और स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शन है और अरेंज है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जिस टैब पे आप काम कर रहे हो, जहां पे फॉर्मूला फॉर्मूला सॉरी, यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड सभी टैब के ग्रुप और कमांड आपको दिखाई देते हैं, उसी एरिया को रिबन बार कहते हैं, जो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, जिसकी शॉर्टकट कमांड होगी कंट्रोल प्लस F1। मतलब आप कंट्रोल के साथ F1 दबाकर इस एरिया को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर मैं कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करता हूं तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण एरिया, ये सारा एरिया गायब हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ F1 बटन वापस से प्रेस करता हूं तो ये एरिया वापस से दिखाई देने लग जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि रिबन बार के ठीक नीचे यहां पे जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखा हुआ A1। A1 ये क्या होता है? जहां पे आपको A1 दिखाई दे रहा है, जो रिबन बार के ठीक लेफ्ट साइड में होता है, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के अंदर होता क्या है? सेल एड्रेस के अंदर लिखा होता है A1। अब ये A1 क्या है? A1 मतलब ए तो हो गया आपकी कॉलम, ए तो होता है कॉलम, और जबकि ये 1 लिखा है ये होता है रो। मतलब कहने का अर्थ यही यही है कि सेल एड्रेस के अंदर आपको A1 लिखा दिखाई देता है, ए होता है कॉलम, और 1 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ, ये होता है रो। कहने का तात्पर्य केवल सेल एड्रेस में रो सॉरी कॉलम और रो की संख्या दिखाई देती है। इसके आगे जो ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया ये एरिया क्या कहलाता है? इस एरिया को बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये क्या होता है भाई? इसे बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार होता क्या है? जैसे सपोज करो आप यहां पे कोई भी डेटा टाइप करो इस वाली सेल में। मान लो ये जो आपकी सेल है, इस सेल में मैंने कोई भी डेटा टाइप किया, मैंने यहां लिख दिया राम, मैंने डेटा लिखा। अब मैंने इस सेल के अंदर जो भी डेटा लिखा है वो आपको कहां से दिखाई देगा? फॉर्मूला बार पर। कहने का मतलब जिस सेल पे आप काम कर रहे हो, उस सेल का डेटा आपको फॉर्मूला टैब पर दिखाई देता है। इसके नीचे आते हैं, इसी के नीचे जो जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जाल, ये जाल होता क्या है? इस जाल के बारे में हम जानते हैं। ये जाल आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का ग्रिड लाइन वाला जाल होता है, जो आपने एमएस वर्ड के अंदर भी सीखा होगा। व्यू टैब में जाकर आप इसे हटा सकते हैं। जैसे मान लो मैं व्यू टैब में गया, और व्यू टैब में ये जो दिखाई दे रहा है ग्रिडिंग लाइन, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं, ऑफ करने के बाद ये पेज ब्लैंक पेज की तरह हो गया। मतलब इसमें जो जाल लगी हुई थी, सेल और कॉलम जो थी, कॉलम देख लो, रो देख लो, सेल, ये जो बना हुआ भाग था वो सारा रिमूव हो गया है। अगर मैं यहां से ऑन कर देता हूं तो सारी जाल आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इसे होती क्या है, जब ध्यान देना, यहां पे जो ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, जहां पे मैं लाइन कर रहा हूं, ये वाली जो खड़ी रेखा है, ये वाली रेखा, ये वाली जो खड़ी रेखा है वो कहलाती है रो। क्या कहलाती है भाई? खड़ी वाली रेखा रो कहलाती है। जबकि ये जो ऊपर की तरफ जो लेफ्ट राइट में जा रही इधर से इधर, आडी वाली रेखा जो है, ये कहलाती है कॉलम। ये वाली रेखा क्या कहलाती है? जो ऐसे आ रही है ऐसे, ये वाली रेखा कहलाती है कॉलम। ठीक है, अब समझने का प्रयास करना। जब दो सेल जब आप दो रो, ये रो हो गए और दो कॉलम, इन दोनों रो और कॉलम को बना दिया, तो बीच वाला जो ये एरिया है, ये एरिया कहलाता है सेल। बीच वाला एरिया कहलाता है सेल। कहने का तात्पर्य केवल यही है, जब दो रो और दो कॉलम मिल जाती हैं तो बीच वाले एरिया को सेल कहते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेल, कॉलम और सेल के कटाव को ही, जैसे कॉलम ले लिया, जैसे मान लो ये आपने ये ले लिया कॉलम,
ये वाली रेखा ले ली 2 और ये कॉलम हो गया, ये रो ले लिया। बीच वाला जो ये एरिया है, इस एरिया को ही सेल का नाम दिया गया है। कॉलम और रो के कटाव को सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, आगे समझते हैं। अब देखना कि ये जो आपको जाल दिखाई दे रहा है, अगर आपकी पीसी में 2007 के बाद वाला जो भी वर्जन है, 7 है, 10 है, 13 है या फिर 16 या उससे आगे कोई भी है एक्सेट्रा, समझने का प्रयास करना। अगर आपकी पीसी में ये वाले वर्जन है तो आपको कॉलम मिलेंगी, कॉलम आपको मिलती हैं 16,384 मिलेंगी, जबकि आपको रो मिलेंगी, आपको 10,48,576 मिलती हैं। जबकि कॉलम कितनी है, कॉलम 16,384 है, रो है 10,48,576। अब इन दोनों को, अभी आपने सुना होगा कि कॉलम और रो के कटाव को सेल कहते हैं। जब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को गुणा कर दें, तो बीच में जो भी परिणाम होगा 17,17,98 69,184, ये आपकी होती हैं सेल, जो कि आपके वर्जन के अकॉर्डिंग, अगर आप इससे पहले वाले वर्जन 3 पे 2 पे काम कर रहे हो, वहां अलग होता है, यहां पे अलग दे रखा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि नीचे जैसे आप आते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे विंडो 10 वाले सिस्टम में, ये विंडो का 10 का लेटेस्ट वर्जन है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो स्टेटस बार है, नीचे की तरफ जो स्टेटस बार है, ये वाला एरिया, ये वाला जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये पट्टी कोई फालतू पट्टी नहीं है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी का भी कोई रोल है। रोल क्या है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार, अब स्टेटस बार क्या होता है, देखो स्टेटस बार के ऊपर जस्ट आपको दिखाई दे रहा है सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड। अधिकतर बाय डिफॉल्ट आपको 3 मिलती है, जबकि इस नए वर्जन में केवल 2 1 दे रखा है। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट एक सीट देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे प्लस वाला आइकन दे रखा है। यानी मेरे को दूसरी सीट चाहिए तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, दूसरी सीट आ गई, मैंने प्लस पे क्लिक किया, तीसरी सीट आ गई। जब जब आपको नई सीट चाहिए, नई वर्कशीट चाहिए, तो आप वो सीट यूज कर सकते हैं। और इस वाले बीच वाले एरिया को ही वर्कशीट बोलते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, ये वर्कशीट कहलाता है। इसे कोई स्प्रेडशीट बोलता है, कोई वर्कशीट बोलता है, जबकि वर्कशीट एक ही बात है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं स्टेटस बार जो ये दे रखा है, स्टेटस बार के लेफ्ट में अपने बात के लिए, राइट में क्या होता है, राइट में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये एरिया कहलाता है व्यू एरिया। व्यू एरिया है ये क्या कहलाता है, व्यू एरिया कहलाता है। जबकि इसके आगे देखो, ये जो है, ये है जूमिंग एरिया। जूमिंग एरिया कम से कम होगा 10 और ज्यादा से ज्यादा होता है 400, क्योंकि आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था 500 तक आपने पढ़ लिया था, मतलब यहाँ 10 है, ये 10 हो गया सबसे कम, ये लास्ट हो गया 400। मतलब कहने का ये कि एमएस वर्ड में तो आपने 500 पढ़ा था, जबकि एक्सेल में 400 ही होता है। न्यूनतम जो आपको मिलेगा साइज, न्यूनतम साइज होता है भाई 10, यानी सबसे कम आप 10 कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे 400 तक ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।